हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ एक शादी अटेंड करने जो मेरे दूर के रिश्तेदार के है। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो शादी से याद आया मेरी बचपन की एक इंटरेस्टिंग कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी मैं अपने रिश्तेदार के शादी में जाती हूँ तो मुझे अक्सर याद आती है ये कहानी। तो चलो बताती हूँ। तो तब मैं था क्लास 6 में। जब आपकी कोई घर की शादी आती है तो होती है ना एक्साइटमेंट वाला। तो मुझे भी ऐसा एक्साइटमेंट वाला हो गई थी। मतलब शॉपिंग कर शादी के 1 महीने पहले ही शॉपिंग करना, कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, ऐसा वगैरह वगैरह, फ्रेंड्स को बुलाना, ऐसा मतलब अच्छा लगता है ना। तो मैं भी बहुत एक्साइटमेंट था मेरा। तो शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। तो क्या हुआ, शादी के 5 दिन पहले मेरी स्कूल की प्रिंसिपल ने ऐलान कर दी कि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और असली कहानी क्या है, मतलब जिस दिन हमारे बुआ के बेटी का शादी है, मतलब मेरी एल्डर ब्रदर, उसका जिस दिन शादी है उस दिन ही मेरा फर्स्ट पेपर है। तो आई एम शॉकिंग, OMG, ये क्या हो गया। हमारा तो एग्ज़ाम तो नेक्स्ट महीने से शुरू होने वाला था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। देन मैंने एग्ज़ाम्स डेट जो है रहती है ना, आपको शेड्यूल दी जाती है, उसको मैंने 2 बार चेक की कि कोई गलती तो नहीं होगी मेरे से देखने में। नहीं यार, वही दिन फर्स्ट पेपर है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी यार मुझे नहीं देना है एग्ज़ाम यार, मतलब ऐसा करके। मम्मी मुझे ऐसा बोलते ही मम्मी मुझे ऐसे घूर घूर के देखने लगे कि मैं किसी का कत्ल करके आई हूँ। और मम्मी को बोल रही हूँ मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मतलब ऐसा मम्मी मुझे घूर के देख रही थी। और मैंने ना थोड़ा सा रोया भी, थोड़ा सा एक्टिंग किया, शायद मम्मी मान जाए, बट नहीं, एट द एंड नहीं मानेंगे मेरी मम्मी ने कहा कि तुम शादी में ही ना जाओ, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, पर एग्ज़ाम ना दो, ये तो नहीं हो सकता। देन मैंने खुद सोचा कि यार जो भी हो जाए एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, तो एग्ज़ाम दे देते हैं। वैसे भी तो बारात तो रात को ही जाएगा, वैसे क्या ही फ़र्क है। और मेरा तो एग्ज़ाम तो सुबह है ना, तो मैं दे देती हूँ, क्या ही होगा। जिस दिन मेरा फर्स्ट पेपर था उस दिन शादी भी था, तो उस दिन मैंने सुबह ही तैयार हुई, रेडी हुई स्कूल के लिए। तो उसके बाद स्कूल गया, मैंने एग्ज़ाम लिखा और अच्छे से एग्ज़ाम लिख कर आ गए। मतलब एग्ज़ाम अच्छा था, पेपर मेरे अच्छा गया। तो आई एम फुल कॉन्फिडेंस में था मैं। हाँ, एग्ज़ाम तो अच्छा गया, क्योंकि बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे घर पे ही बोल के रखा था कि अगर तेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई, अगर तेरी पेपर अच्छी नहीं गई तो तुझे घर पे ही रहना पड़ेगा, मतलब ऐसा मम्मी ने मुझे बोला था। देन मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट आई एम थिंकिंग ठीक है, अच्छा गया पेपर। अब तो मैं तो बारात के साथ जाने वाली हूँ और बहुत ही मौज होने वाली है, अभी मस्ती ऐसे नाचूंगी, मतलब एक्साइटमेंट होता है ना, तो एक्साइटमेंट में था। उसके बाद मैं स्कूल में पेपर लिख के आया। उसके बाद आते वक्त मैंने घर पे नहीं आया, डायरेक्ट शादी के घर में गया। और सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि हाँ कैसा रहा तेरा एग्ज़ाम, कैसा रहा तेरा पेपर। तो मैंने बोला हाँ ठीक ठाक है, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, ऐसा मतलब फुल कॉन्फिडेंस में मैंने बोला। और मम्मा ने भी पूछा कैसा गया तेरा एग्ज़ाम, अच्छा है ना, मतलब मैंने मम्मा को हाँ बहुत अच्छा गया। तो मम्मा बोले ठीक है, तो चलो अभी घर चलते हैं, कपड़े चेंज करके आ जाना। देन मैं और मम्मा घर आई और रेडी हुए। अब बजेगी मेरी पैन। तो वह किया, जैसे ही हम घर आए मैं अच्छे से फ्रेश हो गया और मैंने नए कपड़े पहने, मेरी ज्वेलरी जो भी था, मैं अच्छे से तैयार हो गई। तो मेरी मम्मा के दिमाग में क्या आया, मतलब इतनी जल्दी में जाना है शादी के घर में। मेरी मम्मा इज़ लाइक चलो तुम्हारी बैग ले आओ, स्कूल की बैग ले आओ, देखती हूँ कैसा गया है तेरा एग्ज़ाम। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा तो एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, तो ठीक है मम्मा को लेके दे देती हूँ, बैग ही तो मांगा है ना। तो मम्मा देखेगा क्वेश्चन पेपर। तो इसके बाद होते हैं असली घटना शुरू। तो मैंने जैसे ही मम्मा को बैग दी तो मम्मा ने बैग ऐसे खोल के जैसे ही क्वेश्चन पेपर बाहर निकाला, मुझे पड़ी एक ज़ोर से थप्पड़। आई डोंट नो मम्मा ने क्या ऐसा देख लिया कि मुझे थप्पड़
पड़ गई और ऐसी थप्पड़ पड़ी ना, मेरी ना नानी याद आ गई। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या है। तो मैं ना मम्मा से पूछ रही हूँ क्या हुआ मम्मा, आपने मुझे क्यों मारा। तो मम्मा इज़ लाइक गॉट एंग्री। ओ माय गॉड। सो मैं ना मम्मा को पूछ रही, जैसे ही मैंने फिर से पूछा मम्मा क्या हुआ, फिर से एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे। तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या है, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी कि मुझे थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ ही पड़ जा रही है। तो मम्मा बोल रही है कि रुक, तुझे अभी बताती हूँ, तेरी पापा को फ़ोन करती हूँ। तो मम्मा इज़ कॉलिंग माय डैड। तो बोले कि जल्दी घर आओ, तुम्हारी लाडली बेटी ने क्या करके आया है, देखो आगे देखो। तो मैं ना खुद, मुझे ना थप्पड़ तो पड़ी, ऐसा झटका लगा और मैं सोच भी रही हूँ कि क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इतना थप्पड़ मिले और इतना सज़ा भी मिलने वाली है। मुझे ना समझ नहीं आ रही है कि मम्मा के दिमाग में चल क्या रहा है यार। उसके बाद पापा आई तो पापा ने बोला कि तो क्या हुआ। उसके बाद पापा आई तो पापा ने बोला क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो मम्मा बोले अपनी लाडली बेटी से ही पूछो। पापा मुझे पूछा कि हुआ क्या है। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे थप्पड़ पड़ रही है। तो मम्मा ऐसे बोले, वो बोले कि और एक थप्पड़ लगाओ तुझे, तो उसके बाद सब याद आ जाएगा तुमने क्या किया। तो पापा बोले तो छोड़ो यार, अभी बताओ हुआ क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। उसके बाद मम्मा बोली ये महारानी क्या करके आया है स्कूल में, इसकी आज पेपर थी ना, ये आंसर शीट सबमिट करने की बजाय घर पे ले आया। देन आई एम शॉकिंग, क्या पापा भी बोले क्या बोल रही हो। देन मम्मा और ज़्यादा एंग्री हो गया, मुझे एक और थप्पड़ मिली और मैंने जो ज्वेलरी पहनी वो भी मम्मा ने सब कुछ तोड़ दिया। देन मैंने बहुत रोई जा रही हूँ। तो मैं मम्मा से बोल रही हूँ कि मम्मा सॉरी यार, मेरी गलती से होगी, मैं थोड़ी ना आंसर शीट घर पे लाऊंगा, मैंने भूल नहीं गई थी, मतलब मेरा ना गलती से हो गई, मैं एक्साइटमेंट में था। बट मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैंने आंसर सब कुछ किया है, आप खुद ही देख लो। देन मम्मा ना बहुत गुस्सा आ रही थी मम्मा को। देन मेरी पापा कॉलिंग माय प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर से बात की। तो प्रिंसिपल सर बोला कोई नहीं, बच्चा है, अभी हो जाता है गलती, कोई बात नहीं, आप मैथ्स के टीचर्स के हाथ में दे देना आंसर शीट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट। तो मेरी ना प्रिंसिपल भी मेरी मतलब गुण गा रहे थे, बट फिर भी मेरी मम्मा को फर्क नहीं पड़ी। मम्मा इट्स लाइक तूने ऐसा कैसे किया, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे करने में। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ऊपर से डर भी लग रहा था और मम्मा की थप्पड़, ओ माय गॉड क्या बता। तो मैं रो ही जा रही थी। तो उसके बाद मेरी मैथ्स के टीचर्स मेरे घर आए, उसी वक्त घर आए, आके मेरी पापा से बात की, मम्मा से बात की और आंसर ले गए। टीचर, मेरे मैथ्स के टीचर्स ने बोला कि उसको मत डांटो, मत मारो, क्योंकि वो अभी बच्चा है और गलती हो जाता है ऐसे बच्चों से, बट कोई बात नहीं। तो मेरी टीचर्स ने भी मुझे बोला कि मत रो, कोई बात नहीं, ऐसा गलती दोबारा से मत करना। तो उसके बाद मेरी टीचर चली गई। मेरी प्रिंसिपल और मेरी टीचर्स ने इतना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कम से कम 2 लाइन बोली मेरे बारे में अच्छा। तब भी मेरी मम्मा को मतलब ठंडक नहीं मिली। मम्मा इज़ लाइक, फिर भी मम्मा गुस्सा हो ही जा रही है, मतलब बोल रही है तूने ऐसा क्यों किया, क्या इतनी जल्दी थी, तूने ये सब शादी के वजह से किया ना, तेरी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई थी, तू अब नहीं जाएगी शादी में, घर पे ही रहे, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि आंसर से ला के तूने घर पे कितना बड़ी मिस्टेक की है। तो आई वॉज लाइक, मैं तो पहले से ही रो रही थी और उसके बाद मेरी फिर से और ज़्यादा रोना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मेरी कजिन्स आई, मेरी सिस्टर्स आई, जो मुझसे बड़ा है। तो उसके बाद मेरी बुआ आई, मासी आई और सब लोगों ने मेरी मम्मा को समझाया कि कोई बात नहीं, बच्चा है, दोबारा से नहीं करेगा ऐसा वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फाइनली माय मॉम इज़ कन्विंस्ड। मेरी ज्वेलरी टूट चुकी थी तो मम्मा ने सारा तोड़ के रख दिया था और मुझे बहुत बुरा लगा। होता है ना बच्चों का, आप कुछ दिल से होता है, कुछ अटैचमेंट चीज़ों को लेके, तो आई एम सो हर्टिंग।
तो मैं बुआ और मेरी कज़िन सिस्टर के साथ मार्केट गई और नई ज्वेलरी खरीद के ले आई। उसके बाद मैं तैयार हुई और उसके साथ उन लोगों के साथ गई शादी में। तो उसके बाद मैंने बारात में भी गई, बहुत मस्ती की, बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स पे आ गए थे तो बहुत मस्ती की। तो ये था मेरे साथ होने वाले एक रियल इंसिडेंट और मैं कभी नहीं भूलेंगे। अभी ना वो एक मेरी मेमोरीज़ की तरह हो गए थे और मेरे घर पे भी कभी कभी मेरी मासी, मेरी बुआ कभी कभी बात करते हैं इस इंसिडेंट्स के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा याद है और सीख भी है। तो हमारे जो मम्मा होते हैं ना, वो हमारे भलाई के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस होते हैं। तो मम्मा ने जो किया अच्छा किया, मुझे एक सीख मिली। नहीं तो उस दिन मुझे इस गलती का जो मिस्टेक की मैंने, उसका सबक नहीं मिली। तो ये था मेरी स्टोरी। आप लोगों को मेरी स्टोरी सुन के कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।